अस्सलाम वालेकुम। जी, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिस्ट डिस्कस किए थे, HTML लिस्ट। आपकी दो तरह की लिस्ट थी, एक OL और दूसरी UL। ठीक है, इसके बहुत सारे केसेस भी हमने देख लिए थे और एक एट्रीब्यूट भी हमने देख लिया था, टाइप। सही है, इतना तो सबको आ गया था। एक आज नया टैग देखते हैं फिर आज आप लोगों की प्रैक्टिस करवा देते हैं। फिर हम लोग करेंगे ये कि ये जो आज टैग्स हैं इसको दोबारा से हम रिपीट भी करेंगे क्योंकि इनका थोड़ा इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो आज जो दो टैग्स हैं, यकीनन आप लोग कॉपीज़ वगैरह लाए होंगे, तो आप इन दो टैग्स का नाम लिख लें। पहला है div, ठीक है। तो ये दो टैग्स हैं पहला ये div है और दूसरा ये span है। देखिए HTML में एक चीज़ है कि आपने देखा कि जितने भी आप टैग्स बनाते हैं उनमें से ज़्यादातर टैग्स कंटेनर होते हैं। कंटेनर का क्या मतलब है कि वो एक तरह के डब्बे हैं जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ रखते हैं, डालते हैं, तो उसका जो फंक्शन है उस पर लग जाता है। जैसे अगर आप याद करें तो आपके पास जो H1 का टैग है, हेडिंग का, आप हेडिंग के टैग के अंदर कोई भी चीज़ आप लिखते हैं तो उस पर वो बोल्ड और एक उसको साइज बड़ा कर देता है। सही है, तो वो बेसिकली टैग खुद कुछ नहीं है जब तक आप उसके अंदर कोई चीज़ लिखते नहीं है। जब आप उसके अंदर कोई चीज़ लिखते हैं तो उसका जो फंक्शन है उस पर अप्लाई हो जाता है। तो एक तरह से H1 खुद एक डब्बा है जिसका कोई एक फंक्शनैलिटी है। वो फंक्शन लगाने के लिए आपको उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ रखनी पड़ती है। ऐसे ही A टैग है, एंकर टैग। आपको किसी चीज़ का लिंक बनाना है तो खुद A टैग कुछ नहीं करता। A टैग के अंदर आपको इमेज, कोई टेक्स्ट, पैराग्राफ कुछ लगाना होता है जिस पे वो लिंक लगा ले। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ये जो टैग हैं दो, div और span, ये भी सिंपल दो डब्बे हैं। ठीक है, इनका और कोई काम नहीं है, लेकिन ये यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप कोई भी गूगल पे वेबसाइट खोलेंगे, हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हम google.com ही खोल लेते हैं। तो हम इंस्पेक्ट में गए, तो अगर आप सबसे ज़्यादा कोई टैग आपको नज़र आएगा तो वो कौन सा नज़र आ रहा है? div। ठीक है, और ये रहा आपका span। किसी भी और टैग से इन दोनों की तादाद आपको हमेशा हर वेबसाइट में ज़्यादा दिखेगी। उसकी वजह क्या है कि div और span दोनों का तकरीबन काम एक है, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। ये थोड़ा समझने वाली बात है। div पहला, दूसरे टैग्स की तरह इसका कोई फंक्शन नहीं है। जैसे आपने A टैग के अंदर कोई चीज़ रखी तो वो लिंक बन गई, आपने H1 के अंदर कुछ रखा तो वो हेडिंग बन गई, आपने P टैग के अंदर कुछ रखा तो वो एक पैराग्राफ बन गया। ऐसे div का कोई खुद काम नहीं है, लेकिन div की एक खासियत है कि वो चीज़ों को ग्रुप करता है, एक ग्रुप बनाता है। मतलब आपका एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है और एक लिंक है। अब आप चाहते हैं कि ये एक ही कंपोनेंट है, ये एक ही हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रामिंग, तो डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रामिंग खुद एक हेडिंग है, बीच में एक तस्वीर आ जाएगी, फिर तस्वीर के नीचे कोई एक पैराग्राफ आ जाएगा। अब ये तीनों जो चीज़ें हैं ये एक ही चीज़ से रिलेटेड है, जो क्या है? प्रोग्रामिंग, उसकी डेफिनेशन है। तो इस सब को हम ग्रुप करने के लिए, एक साथ जोड़ने के लिए हम कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं? div। आप सिंपल क्या करते हैं कि इसके अंदर जैसे कि मैंने H1 लिखा, इसके अंदर मैंने P लिखा और इसके अंदर मैंने कोई इमेज लगा दी। ठीक है, तो इस तरीके से हम div के अंदर एक ग्रुप बनाते हैं कि एक बहुत ज़्यादा टैग्स हों लेकिन वो काम उनका एक जैसा हो, या किसी एक चीज़ के लिए आपने वो सारे टैग्स लिखे हैं। जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि हम जब UL बनाते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो उसके अंदर LI था, तो उससे हमारी वो लिस्ट बन गई थी। लेकिन मैंने कहा था कि LI के अंदर फिर हमें एक लफ्ज़ को बोल्ड करना है, फिर एक पैराग्राफ भी लिखना है।
तो अब ये सारा जो काम हो रहा था वो सब कुछ लिस्ट बनाने के लिए हो रहा था। फिर मैंने कहा कि अगर इस लिस्ट की आपको हेडिंग देनी है तो हेडिंग यूएल के बाहर लिखी जाती है। ये कहा था H2 का टैग जो था हमने यूएल के बाहर लिखा था। अगर मैं आपको दिखाऊं ऊपर, ये रहा। अब ये यूएल है, ये H2 उसके बाहर है। अब ये सारा एक ही चीज के लिए काम हो रहा है जो कि हमारी लिस्ट है। तो मैं कैसे ये एक पक्का करूं कि यार ये एक ही ग्रुप के अंदर हो, और उसका क्या, इसकी क्या वजह क्या है, इसको ग्रुप करने की वजह क्या है? पहला तो सवाल ये हो सकता है। उसकी वजह ये हो सकती है कि आपने फर्ज करेंगे इस पूरी जो लिस्ट है इसका कलर रेड कर देना है, कलर ब्लू कर देना है, या इसको स्क्रीन के बीच में ले आना है। अब जब आप इसको लिस्ट को स्क्रीन के बीच में ले आएंगे तो आप चाहेंगे कि इसकी हेडिंग भी इसके साथ आए, आप चाहेंगे जो इसके अंदर तस्वीरें हैं वो भी बीच में आए, क्योंकि वो एक ही लिस्ट का हिस्सा है। तो आप क्या करते हैं, आप आसानी से सब कुछ ये यहां से, जैसे कि मैंने ये कट किया, यहां तक ये एक लिस्ट है, मैंने इसको कट किया और ये सब मैं सिंपल इस डिव के बीच में लिख दूंगा। सही है। मजे की बात है कि अगर हम एक काम करें, इसको अभी हटाते हैं, ठीक है, और हम इस पेज को एक नया पेज बनाएं, और हमने एक जल्दी से एक फाइल बना ली, ठीक है। अब मैंने एक डिव का टैग बनाया, ठीक है। इस फाइल को हम चलाते हैं, देखते हैं कि हुआ क्या, कोई फर्क आया। तो ये हमारी वेबसाइट खुल गई है, लेकिन आपको दिख रहा है पूरा पेज क्या है, खाली। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि डिव का खुद का कोई काम नहीं है, ना वो कोई चीज़ स्क्रीन पे आपको दिखाता है। उसका काम सिर्फ क्या है कि आपने कोई भी चीज़ लिखी हुई है, जैसे कि मैं इसके अंदर अब लिख देता हूँ H2 हेलो, तो आप देखेंगे कि हेलो आ गया। ये वैसे दिख रहा है कि ये सिंपल वही हेडिंग है जैसे अगर हम हेडिंग लिख रहे थे। अगर एक ही टैग के अंदर आप हेडिंग लिखेंगे तो वो उसको लिंक बना देगा, वो ब्लू कलर कर देता है, फिर उसके साथ अंडरलाइन लगा देता है, उसकी खुद एक अपनी पहचान है एक काम करने की। तो लेकिन ये डिव एक ऐसा टैग है जिसका कोई असर नहीं होता। लेकिन ये क्या है कि अब मेरे पास एक हेडिंग है, एक पी टैग है, इसके अंदर मुझे ABC रख दिया मैंने, ठीक है, और मेरे पास एक ए का टैग है। तो मैंने यहाँ पे HTTPS google.com लिख दिया, गूगल। तो अब आप देख रहे हैं कि ये तीनों जो चीज़ें हैं ये क्या है, एक ग्रुप का हिस्सा है। तो अब अगर मुझे इनको स्क्रीन के बीच में लाना है, इनका कोई कलर चेंज करना है, तो वो मैं एक साथ कर सकता हूं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि देखें यहां पे भी क्या है H2, अगर समझेंगे इधर एक और भी H2 होता तो HTML को ये बताना पड़ता है कि भाई जो इस डिव के अंदर H2 है ना, मुझे सिर्फ उस पर कोई काम कराना है। अजान हो जाए, बात कर लेते हैं।
देखें तो अभी मैंने सिंपल किया ये है कि ये हेलो ABC और ये लिंक गूगल मैंने किसके अंदर रखा हुआ है, डिव के अंदर। ये खैर आप लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं है, ये CSS का हिस्सा है, लेकिन डिव का फंक्शन दिखाने के लिए ये मैं कर रहा हूँ। बस ये देखिए करता क्या है। अभी अगर आप इसको देखेंगे तो ये तीनों चीज़ें एक साइड है, तो CSS के थ्रू मैं इसको कहता हूँ कि थोड़ा इसको आगे ले आओ। अब मैंने CSS को कहा कि डिव को आगे लाओ, जो डिव का आपने टैग यूज़ किया है मैंने इसको टारगेट किया है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, डिव। तो जो मैंने स्पेस दी है ये डिव को दी है, किसी एलिमेंट को नहीं दी मैंने, किसी टैग को नहीं दी, सिर्फ डिव को दी है। तो लेकिन क्योंकि ये सारे तीनों एलिमेंट इस डिव के अंदर थे तो उसने ऑटोमेटिकली तीनों को एक साथ इधर धकेल दिया। सही है। तो ये काम डिव का है कि वो क्या करता है कि आप इसके अंदर जो भी एलिमेंट रखेंगे फिर उसके ऊपर आप एक साथ कोई भी स्टाइलिंग कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ग्रुप करना डिव का काम है। अब स्पैन क्या करता है, अगर आप स्पैन को देखेंगे तो डिव और स्पैन में एक दोनों का काम एक है, ग्रुप करना, ग्रुपिंग दोनों का काम है और कोई इनका दोनों का काम अलग अलहदा नहीं है। लेकिन फ़र्क वहाँ पे आता है कि डिव जो है वो समझ लें कि एक कर्टन सबने देखा है, एक जैसे कर्टन सामान का एक कर्टन आता है, अब वो एक डब्बा होता है बड़ा सा जिसके अंदर आप कोई भी सामान रख सकते हो। अब वो जो डब्बा होता है उसके अंदर आपको पता लग सकता है कि उसके अंदर क्या है जब तक आप उसको खोल के देखो नहीं, क्योंकि उसका एक अपना साइज है, अपना एक शेप है। वो सिंपल एक पीले वो ब्राउन कलर का डब्बा होता है बड़ा सा, ठीक है। तो अंदर आप जो भी रखेंगे वो अंदर समझो छुपा हुआ है, आपको पता नहीं लगता कि वो अंदर क्या है। और एक होता है ये बोरी। अब बोरी में क्या मसला होता है, आप जो भी चीज रखेंगे उसकी वो शेप आ जाती है। ये बात समझ रहे हैं। तो बोरी की अपनी कोई शेप नहीं है, अगर आप उसको ऐसी जमीन में फेंक दो तो वो नीचे गिर जाएगी, लेकिन अगर आप डब्बे पे रखेंगे तो वो सीधा खड़ा रहेगा। तो यही काम, यही जो डिफरेंस है, फर्क है, ये डिव और स्पैन का है। डिव का अपना शेप होता है, ये एक डब्बे की तरह अपना शेप बना के रखता है। आप इसकी विड्थ, ये वाली विड्थ दे सकते हैं, आप इसकी हाइट दे सकते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई इसको बता सकते हैं, तो ये उस हिसाब से HTML उसको सेट करता है। लेकिन ये जो स्पैन है इसकी कोई हाइट और विड्थ नहीं होती, ये इसका सिर्फ साइज तब तक है जब तक आप इसके अंदर जो चीज़ रखेंगे। अगर आप इसके अंदर H1 रख देते हैं, H2 रख देते हैं, पैराग्राफ रख देते हैं, तो इसकी जो साइज होगा उनके बराबर होगा। लेकिन डिव का अपना साइज हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपने इसकी, जैसे कि ये विड्थ है, अगर मैं यहाँ पे लाऊं, अब इसको मैंने डिव को क्लिक किया है, ठीक है, तो देखें वो क्रोम कलर किसको कर रहा है, एक बड़ा सा डब्बा बना रहा है, उस डब्बे के अंदर आपको बता रहे हैं ये तीनों चीजें। तो देख रहे हैं ये डिव का डब्बा है, वो आपको दिखता नहीं है क्योंकि उसका कोई कलर नहीं है। सही। अगर मैं इसको फिर भी अगर आपको दिखाने के लिए आई थिंक करके देखते हैं, मैं इसको कलर देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इसमें अब एक और थोड़े से काम करने पड़ेंगे। तो आपने देखा कि ये आपका डिव है और डिव का देखिए मैंने कलर बदला है तो उसने एक पूरे डब्बे का कलर बदल दिया है। तो ये आपको बता रहा है कि ये डिव की बाउंड्री है, ये डिव की हदूद है। समझ रहे हैं आप। अब अगर मैं इस पेन को करूं, इसके अंदर मैं फर्ज करें कुछ भी पी बना देता हूं और हेलो कुछ भी लिख दूं, मैंने रीलोड किया तो ये रहा मेरा स्पैन। अब देख रहे हैं वो स्पैन बिल्कुल उसका डब्बा दिखाई नहीं रहा हो। अगर मैं इसको स्पैन पे उसको डिव पे दोबारा लेके जाऊं तो वो उसको ब्लू कर रहा है, देख रहा है वो। यहाँ पे मैं स्पैन पे अगर क्लिक रख रहा हूं तो वो कोई डब्बा शो ही नहीं कर रहा, क्योंकि स्पैन का अपना कोई डब्बा नहीं होता। वो सिंपल एक ग्रुप करने के लिए है, अगर आपको कुछ एलिमेंट्स के ऊपर एक ग्रुप करना हो लेकिन उसका कोई बॉक्स ना बनाना हो। अब ये क्या बातें हैं। तो इस तरीके से आपके पास एक एलिमेंट्स की टाइप आती है, शायद मैंने पता नहीं ये पहले बताया कि नहीं,
एक इनलाइन टैग्स होते हैं और एक ब्लॉक टैग्स होते हैं। ठीक है, ये अपने पास लिख लें, ये कौन कौन से ये टाइप्स ऑफ टैग्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो अब समझते हैं कि इनलाइन टैग्स क्या हैं और ये ब्लॉक टैग्स क्या हैं और इसका डिव और स्पैन से क्या ताल्लुक है। देखें, HTML के टैग्स अभी तक आपने जितने पढ़े हैं, जो भी पढ़े हैं और जो भी आगे पढ़ेंगे, वो इन दो कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में लाजमी आएगा। ठीक है, जो भी टैग्स आप पढ़ेंगे उन दोनों में से किसी एक में लाजमी होगा, और इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप आगे वेबसाइट बनाएंगे तो CSS में जो आप इसको पोजीशन करेंगे कि ये एलिमेंट मुझे यहाँ चाहिए, वहाँ चाहिए, इतना बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, तो ये सब डिपेंड करेगा इस चीज़ पे। इसके जरिए जब तक आपको ये नहीं पता होगा तो आप उस पर कोई प्रॉपर्टी लगाएंगे वो कोई काम ही नहीं करेगी, क्योंकि इनलाइन टैग्स के लिए प्रॉपर्टी थोड़ी अलग लगती है और ब्लॉक एलिमेंट के लिए प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट लगती है। तो इस चीज़ को देखने के लिए आपको इन दोनों का मकसद समझना लाजमी है। वैसे बहुत आसान चीज़ है, इसको हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट तो सबको पता है कि कमेंट क्या होता है, सही है। दोबारा वो मिस्टेक ना हो कि कमेंट लिख दें आपके ये कोई टैग था, सही है, ये मत कीजिएगा। तो इसको हम मिटाते हैं सबको, तो हम देखते हैं कि पहले ये दोनों चीज़ें हैं क्या। मैं क्या करता हूँ, मैं एक H2 बनाता हूँ, इधर भी मैं H2 बनाता हूँ, मैं हेलो लिखता हूँ, मैं इसमें वर्ड लिखता हूँ। मैंने इसको रीलोड किया तो आप देख रहे हैं कि हेलो एक न्यू लाइन पे आया, वर्ल्ड एक न्यू लाइन पे आया। चलें, ठीक है, अब एक और काम करते हैं हम लोग एक A टैग बनाते हैं, इसको मैं हाय लिख देता हूँ। अब फिर एक A टैग बनाते हैं, क्लास लिख देता हूँ। लेकिन देखिए अब क्या हुआ, अब ये हाय और ये क्लास, हालांकि मैंने इधर HTML में न्यू लाइन पे लिखे हैं, सही है, हाय न्यू लाइन पे, क्लास न्यू लाइन पे, लेकिन इसने दोनों एक ही लाइन पे लिख दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट है। HTML में कुछ इनलाइन एलिमेंट्स हैं, वो क्या करते हैं कि आप जितने भी एलिमेंट्स लिखेंगे वो हमेशा उसको सेम लाइन पे लिखता चला जाएगा जब तक लाइन खत्म नहीं होती, फिर वो उसको नीचे ले आता है। ठीक है, और कुछ एलिमेंट्स हैं इसकी तरह कि आप अगर उसको एक लाइन पे भी लिखें, सही है, ये देख रहे हैं H2 दोनों मैंने एक ही लाइन पे कर दिए, लेकिन उसके बावजूद अगर आप यहां पर इसको रीलोड करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं आया, वो एक लाइन पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि H2 जो है वो कौन सा एलिमेंट है? ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होता है? जो हमेशा एक न्यू लाइन बनाएगा फिर आएगा, एक उसमें न्यू लाइन लाजमी आपको दिखेगी। और ब्लॉक, आपने बहुत सारे ब्लॉक एलिमेंट पढ़े हैं, तो अभी हम देखते हैं वो कौन कौन से हैं। पहले तो चलो H2 हो गया, इसका मतलब है H1 भी होगा, H2 H1 वो H6 तक एक ही चीज़ है, हेडिंग ही है। उसके बाद आपने P का टैग पढ़ा था, तो इसमें हम टेक्स्ट कुछ भी लिख देते हैं, हम देखते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है। इसको चेक करने का तरीका बहुत आसान है, आपको अगर देखना होगा कौन सा एलिमेंट इनलाइन है, ब्लॉक है, बस एक तरह के दो एलिमेंट बना दो। मैंने इसको कॉपी किया, मैंने पेस्ट कर दिया, सही है। इसकी टेक्स्ट बदल दें ताकि थोड़ा पता लगे कि ये दूसरा वाला है, ठीक है। तो अब मैं इसको रिलोड करूंगा, तो देखिए ये दूसरी लाइन पे आ रहा है, और ये तो ये कौन सा एलिमेंट है? ब्लॉक एलिमेंट। एक और एलिमेंट आपने पढ़ा था, उसका नाम था IMG,
ठीक है, IMG में ये मैंने तस्वीर लगा दी, और क्योंकि वो विड्थ इसकी बहुत बड़ी है तो मैं इसको 100px, हाइट इसकी भी बहुत बड़ी है तो 100px। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूँ, जैसे कि मैंने कहा इसको थोड़ा छोटा करते हैं, आपको पता लगेगा हो गया रहा है। ये IMG का मैंने टैग बनाया, वो एट्रीब्यूट हाइट और विड्थ को अभी ना देखें, ये CSS का पार्ट है। ठीक है, तो सिर्फ मैंने इसको साइज कंट्रोल करने के लिए थोड़ा किया है, तो मैंने इसको न्यू टैग, तो मैंने बेसिकली क्या किया है, IMG के दो टैग बना दिए एक जैसे ही। अब मैं पीछे आया, मैंने इसको रीलोड कर दिया, तो देखिए ये और ये दो अलग इमेजेस है। ठीक है, क्योंकि वो मैंने एक ही इमेज की वो यूज किया है सोर्स, तो उसने दोनों एक ही इमेज लगा दिए। तो ये इमेज और ये इमेज क्या आ गई एक साथ, और एक साथ के साथ आप एक और चीज देखें कि ये इनके साथ एक लाइन में आ गई हैं। ये देखें, सबसे पहले नीचे हाई लिखा हुआ है, हाई क्लास, फिर उसके बाद ये पहली वाली इमेज, ये पहला वाला टैग, फिर उसके बाद ये दूसरी वाली इमेज। अभी मैंने इसको जूम ज्यादा कर दिया, इसने दूसरी इमेज नीचे भेज दी है, अब सही है। ठीक है, ये हाई क्लास यानी कि दो एंकर टैग और दो इमेज टैग एक ही लाइन पे आ गए, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि इमेज भी कौन सा टैग है, इनलाइन टैग है। तो ऐसे ही आप हर टैग चेक कर सकते हैं। अब ये काम डिव और स्पैन में है, मैंने कहा कि डिव का दूसरा काम नहीं बना सकते हो, एक ज्यादा एलिमेंट्स को एक साथ इकट्ठा रख सकते हो, उस पर इकट्ठा कोई काम कर सकते हो। क्योंकि देखें एक मसला क्या होगा, आपने फर्ज करें कि एक ग्रुप में या एक आपने कोई चीज बनाई थी, उसके अंदर समझ लेंगे 25 वो टैग्स हैं, 25 टैग्स में कुछ भी है, इमेजेस हैं, लिस्ट है, कुछ भी है। ठीक है, 25 टैग्स को समझ लें कि उसको आपको लेफ्ट से थोड़ी उसको स्पेस देनी है। जैसे कि कल आपने वेबसाइट देखी थी, उस वेबसाइट में लेफ्ट से थोड़ी स्पेसिंग दी, लेकिन पूरे पेज को थी ऐसा। तो मसला आप देखें क्या होगा कि अगर आप हर टैग पे जाके आपको हर टैग की स्पेस इधर उधर करनी पड़ेगी। अब वो उस वेबसाइट में हो सकता है 200 टैग्स हो, 300 टैग्स हो, तो मसला क्या होगा, आपको हर टैग पे जाना पड़ेगा और उसकी लेफ्ट से स्पेस देना पड़ेगा, ये तो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। तो आप सिंपल एक काम कर सकते हैं कि उन सब टैग्स को जिनको आपको स्पेस देनी है, आप उन सबको किसके अंदर डाल दो, डिव के अंदर, और स्पेस दे दो किसको, डिव को। तो डिव के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे सबको एक वक्त पे ही स्पेसिंग आ जाएगी। तो ये काम आपके डिव का है, वो सिंपल एक डब्बा है और उसका काम ग्रुपिंग है। दूसरी डिव और स्पैन, अगर डिव था तो स्पैन बनाने की क्या जरूरत पड़ी, तो उसका जवाब ये है कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट। डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि जब भी आप डिव लगाएंगे तो डिव के आखिरी के बाद जो भी टैग आएगा वो हमेशा न्यू लाइन पे चला जाएगा। कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ग्रुप करना है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं जो चीज को ग्रुप कर रहा हूं वो न्यू लाइन पे ना जाए। अब ये कब हो सकता है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपने डिव का इस्तेमाल तो देख लिया, अब स्पैन का इस्तेमाल देखते हैं। ठीक है, समझ ले मेरा पी पैराग्राफ है, इसमें मैंने ये कोई टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि अब ये कैसा दिख रहा है। ये सिंपल एक पैराग्राफ है। ठीक है, अब मसला क्या होगा, मैं कह रहा हूं कि ये जो 3 लफ्ज हैं मुझे इनका कलर रेड करना है। कोई भी मेरी मसला हो सकता है, मुझे बस इन 3 लफ्ज को क्या करना है, रेड करना है। अब मैं इनको रेड कैसे करूंगा। अब एक सवाल, एक हमारे पास तरीका था डिव का, सही है, तो मैं इधर डिव देता हूं। ये तो आपको पता है कि एक टैग के अंदर दूसरा टैग लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मैंने इन तीनों लफ्जों को यहां से कट किया और इस डिव के बीच में पेस्ट कर दिया। अब जरा देखते हैं तो क्या मसला हुआ कि इस पैराग्राफ को इस डिव ने बिल्कुल तबाह कर दिया। उन 3 लफ्जों को उसने बिल्कुल एक न्यू लाइन पे ले आया और नीचे पैराग्राफ अलग लाइन से शुरू हो रहा है, ऊपर वाला पैराग्राफ वहीं पे रुक गया। तो पैराग्राफ तो ऐसा नहीं दिखता कभी भी, सही है, पैराग्राफ, ये तो पैराग्राफ है ही नहीं, ये तो कुछ और ही बन गया है। तो डिव तो यहां आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमारे पास दूसरा ग्रुप करने का तरीका क्या था, स्पैन। तो अगर हम इसको स्पैन दे तो हम देखते हैं कि क्या होता है इसके साथ। ठीक है, इसको मैं रिलोड किया तो देखिए मैंने स्पैन दिया तो पैराग्राफ पैराग्राफ ही लग रहा है, लेकिन अभी तक हमारा काम नहीं हुआ जो हमने कहा था कि इसका कलर क्या होना चाहिए, रेड।
तो उसके लिए क्विकली हम ये इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए उन 3 लफ्ज़ों का कलर क्या हो गया, रेड, क्योंकि मैंने उसको CSS के थ्रू क्या कमांड दी है कि स्पैन के अंदर तुम्हें जो मिले उसका कलर क्या कर दो, रेड कर दो। और स्पैन के अंदर मैंने कितने लफ्ज लिखे, 3। इसी तरीके से आप इसमें 4 लिख लें, आपको जो मर्जी लिखें, लेकिन वो आपकी पैराग्राफ की सेटिंग नहीं खराब करेगा। डिव की ये खास बात है, ठीक है, वो सॉरी स्पैन की। और डिव हमेशा जब आपको पता है कि ये पूरा जो एक सेक्शन है, ये पूरी जो लिस्ट है, ये मुझे एक न्यू लाइन पे चाहिए, ये बाकी ऊपर और नीचे वाले टैग से अलग है, बिल्कुल एक लाइन पे मुझे नहीं चाहिए, तो आप कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, डिव। और अल्टीमेटली डिव ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि नॉर्मली अगर आपकी एक लिस्ट है तो निचले वाले एलिमेंट और ऊपर वाले एलिमेंट से आपको न्यू लाइन चाहिए होती है, ठीक है। ये एक नॉर्मल सी बात है। जैसे कि अगर मैं इसको देखता हूँ, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ कि कहाँ कहाँ पे इसने डिव लगाया है, तो इस पूरे को उसने डिव दिया है पहला, ठीक है, क्योंकि ये पूरा क्या है, ऊपर से भी देखें एक न्यू लाइन है और नीचे से भी क्या है, न्यू लाइन है। तो ये इसने पूरा, गूगल वालों ने इसको किस में रखा हुआ है, इस पूरे सेक्शन को डिव के अंदर। इसी तरीके से इसने क्या करा हुआ है, ये जो एक पूरा है ना, ये भी एक डिव के अंदर है। इसका मतलब है कि ये एक बड़ा वाला डिव, इस बड़े वाले डिव के अंदर एक छोटा डिव भी है, जिसके अंदर सिर्फ इमेजेस और ये पैराग्राफ, फिर उसके बाद ये भी एक डिव है। तो उसने क्या करा हुआ, एक बड़ा डिव बनाया, उसके अंदर और छोटे 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 डिव रखे हैं, मतलब एक बड़ा सेक्शन, फिर उसके अंदर छोटे 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 ग्रुप्स, क्योंकि कोई इसको अलग अलग काम करवाना था इनके ऊपर। इसी तरीके से आप डिव का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक बड़ा डिव होता है, उसके अंदर छोटा डिव होता है, फिर उस छोटा डिव, तो हम इसको कहते हैं पेरेंट, चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, ऐसे चलता चला जाता है। एक डिव के अंदर 100,000 आपको जितने डिव लगाने आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये डिव का काम है, ये ज्यादा इस्तेमाल होता है। स्पैन में अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो समझ लें कि यहाँ पे अगर उसने कोई एक लफ्ज कोई बोल्ड शोल्ड कर दिया हो, अब जैसे कि ये इसने यहाँ पे गूगल को बोल्ड किया हुआ है, ठीक है, तो ये बोल्ड करने के लिए एक तरीका क्या था, आप बी का टैग लगा सकते थे, सही है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली बोल्ड करने का काम, कलर चेंज करने का काम ज्यादातर प्रोग्रामर CSS के थ्रू करते हैं, और CSS के थ्रू करने के लिए आपको स्पैन चाहिए होता है, क्योंकि स्पैन आप नॉर्मली लगाएंगे तो आपने देखा कि पैराग्राफ पे कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जब तक मैंने जाके उसका कलर बदला नहीं, ऐसे ही जब तक आप जाके उसको CSS में बोल्ड नहीं करते, वो स्पैन कोई असर नहीं देगा। तो वो स्पैन ज्यादातर इसके लिए इस्तेमाल करते हैं जहां पे आपको पैराग्राफ की सेटिंग ना बिगाड़नी हो। क्यों? क्योंकि स्पैन कौन सा एलिमेंट है, इनलाइन एलिमेंट। तो ये इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये सिर्फ डिव और स्पैन में नहीं होते, लेकिन ये आपको डिव और स्पैन से पहले बताना जरूरी इसलिए था क्योंकि डिव के बाद स्पैन को बनाने की जरूरत ही इसलिए पेश आई क्योंकि एक ब्लॉक एलिमेंट और दूसरे इनलाइन एलिमेंट, लेकिन काम दोनों का एक ही है, ग्रुप वगैरह करना। आई थिंक 7:45 हो गए, आपके नमाज का टाइम हुआ है, तो आप थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। और दूसरा, जो कल वेबसाइट थी, जैसे ही आप वापस आएंगे तो ये वेबसाइट एयरफोर्स शेयर किसी को पता है? तो ये वाली जो वेबसाइट है, इसको आपने जस्ट कॉपी करके थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। मतलब आपने सिंपल इसको यहाँ से कॉपी किया और जाके आपने H1 के अंदर रख दिया, आपने एक पैराग्राफ बनाया, इस पूरे को कॉपी किया और अंदर जाके रख दिया। यहाँ पर अब आपका थोड़ा टैग्स अलग लगेंगे, सही है, यहाँ पर टैग्स अलग लगेंगे, यहाँ पे एक लिस्ट लगेगी, ठीक है, ये सब आपने करना है। तो ये कौन सी है 50 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। इधर HTML के बाद अच्छा होगा कि आप एक तस्वीर लगा दें, गूगल पे सर्च कर लें HTML, तो यहां पर आपको ये HTML की तस्वीर दे देगा, इसको आप सेव कर सकते हैं इधर से। ये कहाँ गया, ये रहा, ये सेव इमेजेस। सेव इमेजेस जब आप करते हैं तो आप इसको अपने फोल्डर में जहां पे भी आप कोड लिख रहे हैं उसको डायरेक्टली सेव कर लें, वो डाउनलोड हो जाएगी। तो अगर आप कोशिश करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि अगर आप HTML की हेडिंग डालें, उसके नीचे उसकी तस्वीर डालें, फिर उसके बाद उसका पैराग्राफ लिख दें। अभी जब आप वापस आएंगे तो आप जल्दी से ये काम शुरू कर दीजिएगा। अभी आप नमाज के लिए जा सकते हैं।
वालेकुम सलाम। मेरा फर्स्ट है आज। आज फर्स्ट डे है। जी। आपकी एडमिशन कब हुई थी? एडमिशन मैंने पिछले संडे को ली थी। संडे को 17 पिछले आपको संडे को ली थी। जी। तो अब आप